गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल पीएस स्टडी कोचिंग सेंटर औरंगाबाद बिहार। आज हम क्लास 10th के लिए हिंदी गोदोली भाग 2 चैप्टर नंबर 2 गद्य खंड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। 2023 के छात्र बिल्कुल इसे देखें, ज़रूर देखें। इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। 99% विश्वास है कि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा रहेगा। तो आप लोग के लिए यह रामबाण की तरह साबित होगा। ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे अभी ही क्लास में याद कर लीजिए। तो बिना समय गवाए हुए मैं अपने ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूँ। उससे पहले मैं अपने कुछ चैप्टर को परिचय करता हूँ। तो देखिए, विष के दांत क्या है? चैप्टर नंबर 2 है हिंदी का, विष का दांत। ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है कि विष के दांत एक प्रकार का क्या है? निबंध है, कहानी है या भाषण है। तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन देना होगा। कहानी है। चलिए, इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार हमारे ललिन विलोचन शर्मा जी हैं। चलिए, हम ललिन विलोचन शर्मा जी से आप लोग को परिचय कराते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यह हमारे ललिन विलोचन शर्मा जी हैं। इनके साइड में जो खड़ी हुई है वह इनकी धर्मपत्नी रत्नावती है। धर्मपत्नी रत्नावती है। इनका पत्नी का नाम रत्नावती है। यदि आपसे पूछता है कि इनका पत्नी का क्या नाम है, तो रत्नावती ऑप्शन में जरूर रहेगा, उसे टिक ही लगाएं। हम लोग से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूर्ण रूप से पूरा वीडियो जरूर देखें। आप लोग का यह लाभदायक की तरह काम करेगा। चलिए, लेखक से ललिन विलोचन शर्मा जी हैं। हम लोग जान गए इस कहानी का लेखक कौन है, ललिन विलोचन शर्मा जी। यदि पूछता है तो आप लोग नहीं छोड़ ही पाइएगा, हमें पूर्ण विश्वास हो गया। चलिए, अब यहाँ से हम लोग अपने VVI क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा कमलेश्वर, चौथा ललिन विलोचन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ललिन विलोचन शर्मा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है कीसु, दूसरा है बी ऑप्शन है कुसु, और सी ऑप्शन है कासु, और डी ऑप्शन है केसु। तो ऑप्शन नंबर सी हमको सही होगा, कासु होगा। क्या हो जाएगा? कासु। आप लोग याद रखिएगा, खोखा को कासु भी कहा जाता है। याद रखिएगा, खोखा को ही दूसरा नाम कासु है। खोखा को ही दूसरा नाम क्या है? कासु है। चलिए, मदन की उम्र क्या थी? बोल रहा है मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल या 9 से 10 साल। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ये हो जाएगा 5 से 6 साल। मदन का उम्र क्या था? 5 से 6 साल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? पहला ए ऑप्शन है कासू के पिता, बी ऑप्शन है मदन का पिता, सी ऑप्शन शेफाली का पिता, डी ऑप्शन है रजनी का पिता। तो हमारा हो जाएगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 2, 1, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इनका डेट याद रखिएगा, जरूर पूछता है। VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा है क्वेश्चन, इस बार भी पूछेगा, कंफर्म है पूछेगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ए में ऑप्शन दे रहा है 14 जनवरी 1915, बी में दे रहा है 18 फरवरी 1916, सी में 22 मार्च 1917 और डी में 24 अप्रैल 1915। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 7 है, 7। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? स्थल का नाम पूछ रहा है, उस समय डेट ऑफ बर्थ पूछा, इस समय स्थल का नाम पूछा। ए में ऑप्शन है गांधी घाट पटना, बी ऑप्शन है कृष्णा घाट पटना, सी ऑप्शन है बदर घाट पटना, डी ऑप्शन है रानी घाट पटना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बदरघाट पटना। यह पटना जिला के रहने वाले हैं, बदरघाट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे, यानी किसके फैक्ट्री में काम करते थे। तो मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर डी हो जाएगा, सेन साहब के फैक्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था, क्या नाम था। चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर है पंडित रामावतार, पंडित कृष्णावतार, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा जी। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का पिता का नाम रामावतार शर्मा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का माता जी का क्या नाम था। नलिनी बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था। इनका माता जी का नाम, पिताजी का नाम देख लिया, माता जी का नाम तो स्टार्टिंग में ही बता दिए, रत्नावती हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हिट कीजिएगा रत्नावती। चलिए मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, सीमा से, मदन से, या दो ऑप्शन और नीचे है, खोखा से या इंजीनियर से। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, खोखा से खतरा हो सकता था। खोखा किसका नाम था, तो कासू का, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। फटकार लगाई के मतलब कि पूरा डांट फटकार किए। तो ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, सैफाली को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, काव्य की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कबूतर, हंस, बतख, मछली। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हंस। काव्य की जमात में क्या शामिल होने के लिए ललक गया। ललक गया मतलब कि ललच गया, क्या ललच गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्यों चलते हैं। चलिए मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, यानी किसके हाथों से अक्सर पिटाता था, एनी टाइम पिटाता था, किसके हाथों से, हर बार उन्हें जब बार गलती होता पिटाते रहता था। तो पहला ऑप्शन है माता के हाथों से, दूसरा ऑप्शन है सेन साहब के हाथों से, तीसरा ऑप्शन है खोखा के हाथों से, चौथा ऑप्शन है पिता के हाथों से। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, पिता के हाथों से अक्सर पिटता था, यानी पिटाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, या स्कूल का पढ़ाई पढ़े, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो क्लास किए हैं, क्लास पढ़े, वह कहाँ हुआ, किस विद्यालय में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है मिलर स्कूल में, ऑप्शन नंबर बी है GD पाटलिपुत्र विद्यालय में, ऑप्शन नंबर सी है पटना हाई स्कूल में, और एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। पटना में हुआ था, किस विद्यालय में, कॉलेजिएट विद्यालय में हुआ, याद रखिएगा, किस विद्यालय में हुआ, कॉलेजिएट विद्यालय में हुआ, कॉलेजिएट। ऑप्शन नंबर इसको याद फिर से कर लीजिए। देखिए पटना यहाँ भी है हाई स्कूल पाटलिपुत्र विद्यालय, लेकिन नहीं, आपको क्या है, आपको क्या आप लोग को याद रखना होगा, पटना कॉलेजिएट में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं। मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो यह सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, खोखा की। खोखा की 5 बहनें थी, 5 बहनों पर एक भाई था जिसका नाम खोखा या कासू कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सेन साहब की आंखों का तारा है, कार है, खोखा है, खोखी है, सभी है। तो सेन साहब के पुत्र है खोखा, जो आंखों का तारा था। तो डायरेक्ट यहाँ हिट कीजिएगा, क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन खोखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो फिल इन द ब्लैंक से, किससे खतरा हो सकता था, खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खोखा से, खोखा से
यदि कोई मोटर कार का खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? वह खोखा से होता था। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 19। खोखा के दांत किसने तोड़ा? जो खोखा का दांत था वो किसने तोड़ा? कोई तोड़ा होगा भाई, मदन के दोस्त या गिरधर या सेन साहब ने। तो सेन साहब तो उसका पिता ही थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? मदन तोड़ा था, 2 दांत तोड़ा था। याद रखिएगा, 2 दांत तोड़ा था और मदन नहीं तोड़ा था। ठीक है, किसको? खोखा को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? यह इतना लंबा चौड़ा हम कहानी पढ़े, पंक्ति पढ़े, किस पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन हम पहला ऑप्शन है बहादुर। क्या ऑप्शन है? पहला बहादुर, दूसरा शिक्षा और संस्कृति, सी में विष के दांत और डी में है मछली। किसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विष के दांत का ही कहानी का। विष के दांत कहानी है, इसी कहानी का यह पंक्ति इसी कहानी से लिया गया है। यह पंक्ति किससे लिया गया है? इसी कहानी से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। ये बताया ना कि 5 पुत्री पर एक भाई था खोखा। चलिए इसका डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? यानी कि इस पंक्ति को कहने वाले, फिर से पढ़ देते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? पात्र कहने वाला कोई कहने वाले व्यक्ति होंगे जो कहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए था सेन साहब की घर के पत्नी, या गिरधर, या सेन साहब, या सुफर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब खुद बोले थे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? वर्ग मतलब किस वर्ग में? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, अधिक वर्ग, या दलित वर्ग, या क्षत्रिय वर्ग, या ब्राह्मणीय वर्ग। बहुत सारे ऐसा वर्ग होता है जो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है। ए मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, डी में दिया है उच्च वर्ग, सी में दिया है निम्न वर्ग, डी में दिया है दलित वर्ग। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य वर्ग से यह कहानी है। विष के दांत से क्या मिलता है? मध्य वर्ग का उजागर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? बोल रहे हैं कि किनके अनुसार सेन साहब जो थे अपना सिद्धांत को बदल दिए, अपना नियम को बदल दिए। जो नियम सिद्धांत लगाए होंगे, घर में कानून लगाए थे, उसको भी बदलने पड़ा। किसके अनुसार? पहला है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, खोखा के अनुसार। खोखा के चलते सारा नियम बदल गया था, सेन साहब को बदलने पड़ा था। चलिए सेन साहब के मोटर कार का क्या नाम था? हम जो उनके पास मोटर कार था उनका नाम पूछा जा रहा है। तो स्ट्रीमल इंड ए में, बी में मारुति 800, सी में है इंडिका स्ट्रीमल, और डी में है डिजायर मोटर कार। इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? स्ट्रीमल इंड। क्या हो जाएगा? इन नंबर हो जाएगा स्ट्रीमल इंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है। सेन साहब की मोटर कार किस रंग का था? अब नाम जान गए कि स्ट्रीमल है, स्ट्रीमल इंड नाम है। चलिए आप लोग नाम तो बहुत अच्छा समझ गए। अब इसका स्ट्रीमल इंड का कार का रंग पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सो डायरेक्ट हिट कर देते हैं। क्वेश्चन ये होगा, सी होगा। क्या होगा? काले रंग का। कैसा था? काले रंग का। ठीक है, चलिए काला होता है बड़ा दिल वाला। ठीक है, एक काले रंग का है। काला चीज़ ऐसा हो, गाड़ी में यदि 4 व्हीलर हो तो काला बहुत अच्छा लगता है देखने में, लुक उसका तो कुछ और ही होता है, इसलिए याद रखिए काले रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस चैप्टर का, बहुत ही ध्यानपूर्वक यदि यहाँ तक वीडियो देखे होंगे उनको हम दिल से धन्यवाद देता हूँ, अभी ही दे देता हूँ। चलिए, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? इनका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछ सकता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुई। डेट पूछा जा रहा है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 14 सितंबर 1961 ईस्वी में, या 16 सितंबर 1961 ईस्वी में, 18 सितंबर 1961 में। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। आप लोग यदि यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो थैंक यू वॉचिंग दी वीडियो।
यदि हमारा वीडियो देखे हैं, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारा सारा वीडियो समय के अनुसार नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इसके लिए थैंक यू।